नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में अपनी डायरी खोली और चीन की एक एक चाल, भारत का एक एक एक्शन क्लियर कर दिया। आज देखिए, अप्रैल से लेकर के आज तक चीन ने किस तरह हर संधि, हर प्रोटोकॉल और हर मर्यादा को तोड़ा है। आज देखिए, ऊंची चोटियां, ठंडी झील, इंच इंच पर अड़ गए हिमवीर। संयम और शौर्य की विजय गाथा, गर्व से ऊंचा सागर माथा। इस पूरी अवधि के दौरान हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। पेंगोंग, कोंकाला, गलवान, क्या खूब लड़े हिंद के बलवान। चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है। ऊंची चोटियां, ठंडी झील, इंच इंच पर अड़ गए हिमवीर। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयास से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। एक और किसी को भी हमारे सीमा की सुरक्षा के प्रति हमारे डिटर्मिनेशन के बारे में संदेह नहीं होना चाहिए। एलएसी की वीर गाथा रक्षा मंत्री की डायरी से। मई महीने के मध्य में चाइना द्वारा वेस्टर्न सेक्टर में कई स्थानों पर एलएसी पर ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की गई। इसमें कोंकाला, बोगरा एंड पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक शामिल है। इन कोशिशों को हमारी सेनाओं ने समय पर देख लिया तथा उसके लिए आवश्यक जवाबी कार्रवाई भी की है। मई के शुरुआती हफ्ते में एलएसी पर 2 बार भारतीय सेना के साथ झड़प के बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 ब्रिगेड के 6000 से ज्यादा सैनिकों के साथ पूर्वी लद्दाख के 4, गलवान घाटी के 3 और पेंगोंग लेक के पास एक जगह घुसपैठ की। विस्तारवादी चीन एलएसी पर शैतानी साजिशें रच रहा था। हिंदुस्तान के रणबांकुरे उसकी हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी डायरी में एक एक एक्शन नोट कर रहे थे। रक्षा मंत्री की ये डायरी आज संसद में खुली। रक्षा मंत्री ने पहली बार अप्रैल से लेकर आज तक एलएसी पर हुए एक एक एक्शन का ब्यौरा दिया। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में चीन सीमा पर बने विवाद पर विस्तार से बात की। अप्रैल से लेकर अब तक एलएसी पर क्या क्या हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सब बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे जाबाज रणबांकुरों ने विस्तारवादी चीन के दंभ को चूर चूर कर दिया। बताया कि कैसे चीन के हर चाल को नाकाम कर दिया गया। खुफिया एजेंसियां लगातार इनपुट दे रही थीं कि चीन इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। भारतीय सेना को न सिर्फ हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन की हिफाजत करनी थी, बल्कि चीन को बराबरी का जवाब भी देना था। जवाब में भारत ने भी इस ऊंचाई वाले इलाके पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। चीन ने आपत्ति जताई कि भारत गलवान घाटी के पास सड़क और पुल बना रहा है। इसके बाद 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच पहली बार पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़प हुई। 5 और 6 मई के बीच में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में हाथापाई हुई, जब चीनियों ने हमारे क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया और उसमें चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया। इसके पश्चात 15-16 जून की रात को चीनी सैनिकों ने हमारे गलवान क्षेत्र में आकर
फिर दोबारा प्रयास किया हमारे यहाँ घुसने का, तो उसका उस समय हमारे सैनिकों ने कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में उनको समझाने की कोशिश की, पर उन लोगों ने धोखे से, जबकि संधि कहती है कि किसी प्रकार का हथियार ले जाना, इस्तेमाल करना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बिल्कुल मना है। 5 और 6 मई को पेंगोंग झील के किनारे भी झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ के जवान जख्मी हुए। 9 मई को सिक्किम के नाकुला में पीएलए ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश की। 10 मई को पहली बार एलएसी पर टेंशन को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इश्यूज का पूर्ण समाधान नहीं होता है, तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। एलएसी पर टकराव बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडर्स ने 6 जून 2020 को मीटिंग की। इस बात पर सहमति बनी कि आपसी कार्रवाई के तहत डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए कि एलएसी को माना जाए और ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति बदले। मीटिंग में तय हो गया कि दोनों तरफ के सैनिक पीछे हटेंगे। उसके बाद गलवान वैली और हॉट स्प्रिंग एरिया में धीरे धीरे चीनी सैनिक पीछे हटने भी लगे। 15 जून को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बातचीत के जरिए विवाद का हल हो जाएगा, लेकिन धोखा देना चीन की पुरानी फितरत है। चीन ऐसे ही बहुत बड़े धोखे की तैयारी कर रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सरहद पर हमारे जवानों ने धैर्य भी दिखाया और शौर्य भी। सीमा पर हम टकराव नहीं चाहते थे, सीमा पर हम शांति के लिए हर प्रयास किए, लेकिन 15 जून की रात को गलवान घाटी में चीनी सेना ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। भारत और चीन के कमांडर्स के बीच हुई बातचीत में 6 जून को यह तय हो गया था कि दोनों देशों के सैनिक पुरानी पोजीशन पर लौट जाएंगे। 15 जून की रात भारत के कर्नल संतोष बाबू सैनिकों के साथ ये देखने गए कि समझौते के मुताबिक चीनी सैनिक लौटे हैं या नहीं, लेकिन वहां धोखेबाज चीन के सैनिक मौजूद थे। कर्नल संतोष बाबू ने इसका विरोध किया। चीनी सैनिक वहां पूरी तैयारी से आए थे, उनके पास नुकीले हथियार थे। गलवान घाटी में उस रात एक बार नहीं बल्कि 3 बार खूनी झड़प हुई। हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने निहत्थे ही चीन के कई सैनिकों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, उनकी गर्दन मरोड़ दी। हमारे जवानों ने चीन के 60 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसका जिक्र किया था। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे। पैंगोंग, कोंकाला, गलवान, खूब लड़े हिंद के बलवान। रक्षा मंत्री की फाइल से जिस वक्त देश एलएसी की वीरगाथा देख रहा था, उसी समय बॉर्डर पर चीन को मजा चखाने का फुल प्रूफ इंतजाम भी हो रहा था। पहली बार आप देखेंगे बॉर्डर पर युद्ध का पूरा साजो सामान। गलवान में जो हुआ वो 45 साल में कभी नहीं हुआ था। चीन ने दुस्साहस किया और उसे बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। लेकिन अब तक यह साफ हो गया कि चीन सिक्किम और अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर टेंशन कायम करना चाहता है। इस घटना के बाद युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। एलएसी पर पहले वायुसेना प्रमुख पहुंचे, फिर थल सेना प्रमुख, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अपने वीर बहादुरों के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैंने भी लद्दाख जाकर अपने सूरवीरों के साथ कुछ समय बिताया है।
और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने उनके अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस भी किया है। चीन की इस हिमाकत का ऐसा जवाब दिया गया जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बॉर्डर से लेकर इंटरनेशनल मोर्चों तक पर चीन बेबस हो गया। दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी ताकतें चीन के खिलाफ खड़ी हो गईं, लेकिन हमारे युद्धवीरों को तो सिर्फ अपने भुजबल पर भरोसा था। 3 की प्रिंसिपल्स हमारी अप्रोच को तय करते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों को एलएसी का सम्मान और कड़ाई से पालन करना चाहिए। सेकंड, किसी भी पक्ष को अपनी तरफ से यथास्थिति का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और थर्ड, दोनों पक्षों के बीच सभी समझौतों और अंडरस्टैंडिंग्स का पूर्णतया पालन होना चाहिए। हिंदुस्तान अपने सिद्धांतों पर कायम रहा। भारतीय सेना के वीर अपना शौर्य दिखाने से नहीं चूके और ड्रैगन धोखा देने से। 29-30 अगस्त की आधी रात को पैंगोंग झील के किनारे भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर आमने सामने हो गए। 29 और 30 अगस्त की रात को प्रोवोकेटिव सैनिक कार्रवाई की गई, जो पैंगोंग लेक के साउथ बैंक एरिया में स्टेटस को बदलने का प्रयास था। लेकिन एक बार फिर हमारी आर्म फोर्सेस द्वारा टाइमली और फॉर्म एक्शंस के कारण उनके प्रयास विफल कर दिए। आज ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना के मजबूत पोजीशन लेने के बाद चीन की पोस्ट भारतीय फायरिंग रेंज में है। पैंगोंग झील के करीब थाकोंग इलाका है। यहां की चोटी पर भारतीय सेना के स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने कंट्रोल कर लिया है। 1993 और 1996 के समझौतों में साफ साफ लिखा है कि कोई देश एलएसी को पार नहीं करेगा और अगर किसी बात पर फेस ऑफ होता है तो सैन्य बातचीत से मामला सुलझा लिया जाएगा। लेकिन विस्तारवादी चीन ने हर समझौते को तोड़ा है। चीन ने हर प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है। लेकिन चीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नए भारत से उसे ऐसा जवाब मिलेगा जो उसे ना निगलते बनेगा और ना ही उगलते। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर हैं, चीन की पोस्ट नीचे हैं। चीन की पोजीशन और ट्रूप्स को भारतीय इलाकों से देखा जा सकता है, उन पर निगरानी की जा सकती है। हमारी पोजीशन से चीन के भारतीय इलाकों में एंट्री पॉइंट्स बंद हो गए हैं। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म फोर्सेस ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। रिश्ते निभाना हमें आता है, लेकिन शठे शाठ्यम समाचरित का पाठ भी हमने पढ़ा है। हम शांति चाहते हैं, इसीलिए चीन के साथ अब तक कूटनीतिक मोर्चे पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अगर हिंदुस्तान की कमजोरी से चीन समझता है तो देख ले, यह है हिंदुस्तान की तैयारी चीन के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।